हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 रिपेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमें प्रॉब्लम्स दी हुई हैं और हमें लीनियर इक्वेशंस के पेयर बनाने हैं और ग्राफिकली उनके सॉल्यूशन भी फाइंड करने हैं। तो चलिए फर्स्ट हमारे पास क्या है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो बॉयज और गर्ल्स की गिनती बताइए जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है। चलिए लेट करते हैं यहाँ पे। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स। तो जो गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया क्विज में उनको एक्स लेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ बॉयज वाई। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि टोटल हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं। तो मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 10। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वन क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है। तो गर्ल्स मतलब कि जो एक्स है वो बॉयज यानी कि y से 4 ज्यादा यानी कि +4। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो हमें मिनिमम 2 सॉल्यूशंस चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पे एक स्मॉल बॉक्स बना लेता हूँ और इसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 रख देता हूँ। चलिए अब अपा क्या करेंगे? अपा वैल्यू पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू यहाँ पे आप 0 पुट कर लो। नंबर्स आर स्मॉल तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 0 है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? y की वैल्यू सपोज कर लो थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, लेट मी से 3 ले कर लेते हैं। तो x प्लस 3, y की जगह 3 रख दिया, इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10 माइनस 3 यानी कि 7। तो मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बना दूंगा। और x एंड y। तो x की वैल्यू जब 10 है तो y 0, और जब x की वैल्यू 7 तो y की वैल्यू 3। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास? पहले मैं यहाँ पे बॉक्स बनाऊंगा सेकंड इक्वेशन के लिए भी। सेकंड इक्वेशन है मेरे पास x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो y को 0 पुट कर लें। तो x इज इक्वल टू 0 + 4 यानी कि x की वैल्यू 4 हो गई। अब y की वैल्यू हम लोग कोई और नंबर पुट कर सकते हैं। लेट मी से हम लोग यहाँ पे 2 पुट कर लेते हैं। तो x विल बी 2 + 4 यानी कि 6 आ गई। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो हम लोग को यहाँ पर x y, तो x की वैल्यू 4 है तो y 0 है। जब x की वैल्यू 6 है तो y 2 है। अब ये हमारे पास आ गया है सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन के दो दो। नाउ वी कैन इजीली ड्रॉ द ग्राफ। अब ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे।
ओके, तो मैं ग्राफ है क्योंकि हमें देखिए नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं चाहिए, तो इसीलिए हमारा जो मेजर पार्ट है वो मतलब पॉजिटिव की तरफ बनेगा। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू मेरे पास, मुझे 10 चाहिए, 7 चाहिए, 4 और 6 चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक्स को 10 तक लिख लूँगा। 7, 8, 9, 10। हालांकि हमें माइनस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग लिख देंगे। y की वैल्यू हमें मैक्सिमम 3 तक चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेगेटिव में -1, -2, -3, सो अब पहला पॉइंट देखिए क्या है। जब x की वैल्यू 10 है तो y 0 है, तो यानी कि ये प्लॉटिंग होगी यहाँ पर, इसको नाम a देंगे, 10, 0। 7, 3। x की वैल्यू जब 7 है तो y 3 है, तो यहाँ पे प्लॉटिंग हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ग्राफ पे ये बिल्कुल सही बनेगा, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, और इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। मैं रेड से यहाँ पे लाइन से ज्वाइन कर रहा हूँ इस इक्वेशन को, लाइक दिस। और ये यहाँ पर एरो, और इसके ऊपर इक्वेशन लिख देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x की वैल्यू जब 4 है तो y 0 है, दिस इज द पॉइंट। इसे अपन p लगा लेते हैं, 4, 0। जब x 6 है तो y 2 है, 6 और ये 2। लिटिल बिट हियर, इसको मैं क्यों मान लेता हूँ, x, y। अब इसको ग्रीन लाइन से मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा, ताकि हमें क्लियर कट पता चलता रहे। यस, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जो लाइन है ये यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ये लाइंस आपस में इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट को s मान लेते हैं, नोट s, दिस इज नोट s, दिस इज 7, 3, ऑलरेडी हमने माना ही हुआ है। तो B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है B जो पॉइंट है वो दोनों लाइंस में कॉमन है। तो फिर जो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो हमारे को B रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू 7 है, तो x मतलब गर्ल्स हमारे पास 7 है, और y 3 है, तो बॉयज मतलब 3 है। और आप देख सकते हो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 7 + 3 10, और 7 3 से 4 ज्यादा है। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हमारा डन हुआ। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स की जो कॉस्ट है वो टोटल 50 है, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। जबकि 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स 46 रुपीज के हैं। तो 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट बताइए। ओके, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x रुपए, और 1 पेन की जो कॉस्ट है वो y रुपीज है। अब पहली कंडीशन में क्या है, 5 पेंसिल्स यानी कि 5x, एंड 7 पेन यानी कि 7y, इनका टोटल है 50 रुपीज। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, 7 पेंसिल्स यानी कि 7x,
प्लस 5 पेन, यानी कि 5 पेन इज इक्वल टू 46। तो ग्राफिकली ये हमें करना है, तो यानी कि अगेन हमें सॉल्यूशंस यहाँ पे फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो पहले इक्वेशन को अपन लिख लेते हैं। तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहले अपन क्या करते हैं, y को 0 पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है कि जब y 0 पुट होगा तो 7 इंटू 0 0, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 10। तो यानी कि जब x 10 पुट करेंगे तो y 0 आएगा, या वाइस वर्सा। अब हम लोग y की कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि x हमें प्रॉपर एक वैल्यू मिल जाए। तो 1 पुट करके मुझे 43 मिलेगा, 43 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। 2 पुट करके भी 3 4 5, तो मैं y को 5 पुट कर दूं तो मेरे पास प्रॉपरली वैल्यू आ जाएगी। 7 इंटू 5 35 इज इक्वल टू 50। 35 नेगेटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 15 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल टू 3। तो अब मैं इसका बनाऊंगा एक सॉल्यूशन बॉक्स। तो सॉल्यूशन बॉक्स मैंने बनाया यहाँ पर एक्स वाई। तो जब x की वैल्यू 10 तो y 0, और जब x 3 तो y 5। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन तैयार हो गए। अब चलिए सेकंड वन अपन बनाएंगे। तो बॉक्स बना दिया हमने। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास y को 0 पुट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि y 0 पुट करने पर 46 बचेगा, और 46 7 से डिविजिबल नहीं होता। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरीके से तो हमारा कोई भी नहीं आ रहा, तो हम लोग नेगेटिव में यहाँ पे अगर जाके देखें तो फिर हमारे पास y की वैल्यू 5 5 पे आएगा। यस, यहाँ पे 5 तो आ ही रहा है। पुट y इज इक्वल टू 5। 7x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 46। तो 46 में से 25 गए 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। एक तो सोल्यूशन ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं वैल्यू 6 30, नहीं फायदा। 7 इंटू 5 35, 8 इंटू 5 40, 9 10 12। ओके, तो पुट y इज इक्वल टू 12। तो 5 इंटू 12 हो गया 60। तो 60 में से 46 में से 60 माइनस करेंगे, माइनस का 14। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 2। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन बॉक्स बना देंगे x एंड y। जब x की वैल्यू 3 है तो y 5 है। जब x की वैल्यू -2 है तो y 12 है। तो इस तरीके से ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी तैयार हो गई। अब इसका आप प्लॉट करते हैं ग्राफ। चलिए, अब हमें देखिए x की वैल्यू 10 तक चाहिए, y 12 तक चाहिए,
तो इसका मतलब है कि हमारे पास x और y में बहुत सारे नंबर्स होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ना 2 का गैप बना दूंगा, बिल्कुल 2 4 6 8 10 12। इससे मेरा प्लॉटिंग बहुत इजीली हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं 2 का गैप रखूंगा, -2 -4 -6। एक्स की वैल्यू -2 तक की चाहिए तो सफिशिएंट है। वाई मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो पॉजिटिव ही चाहिए 12 तक, तो यहाँ पर भी 2 का गैप रखना ही सही रहेगा। 8 10 12 14। वाई नेगेटिव तो चाहिए ही नहीं, बट फिर भी ओके, हम लोग यहाँ पे 2 से 3 वैल्यूज लिख सकते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, जब x 10 है तो y 0 है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया ये, इसको नाम a दे दें, 10,0। जब x 3 है तो y 5 है, तो x 3 2 और 4 के बीच में होगा और 5 4 और 6 के बीच में होगा, तो रफली यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा और इसको बोलेंगे 3,5। अब इसको अपन क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे लाइक दिस। इस तरीके से हमने क्या किया है, इन पॉइंट्स को ए और बी को ज्वाइन कर दिया और इसके ऊपर आप लाइन की इक्वेशन लिख देंगे, 5x + 7y = 50। उसके बाद सेकंड लाइन में एक पॉइंट 3,5 है, वो देखिए ऑलरेडी प्लॉटिंग में है। दिस पॉइंट बी जो है वो 3,5 है। सेकंड इज -2,12। तो -2 आपका x की वैल्यू ये रही और y की वैल्यू 12 इधर है, तो इसका मतलब है जो पॉइंट है वो यहाँ पर बन जाएगा। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ p -2,12, क्योंकि ग्राफ पे प्रॉपर स्पेस होगी, प्रॉपर प्लॉटिंग आप लोग करोगे। तो मैं यहाँ पे ऑरेंज से लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये मेरी लाइन हो गई, दिस इज लाइन। तो ये लाइन की इक्वेशन होगी 7x + 5y = 46। तो दिस पॉइंट इज द सॉल्यूशन। तो ये पॉइंट है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5। तो ये हमारा ग्राफिकली सॉल्यूशन डन हो गया। ओके, चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमने डन कर लिया। सेकंड क्या है, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर दूं। ये एक्सरसाइज आ गई। ये मेरा जूम इन। चलिए, तो कहते हैं कि कंपेयर करें रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, और पता करें क्या लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तीन पार्ट्स हैं तो तीनों वन बाय वन करता हूँ और आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये एक्चुअली में कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 होते क्या है। जो A1 होता है वो होता है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट +5 है तो 5 लिख दिया। A2 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, तो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट दैट इज 7। फिर बात करेंगे B1 की, कोफिशिएंट ऑफ y फर्स्ट इक्वेशन में दैट इज -4। B2 का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन, देन C1 कांस्टेंट टर्म, C2 दूसरी इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म। तो ये हमने A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 लिख लिया। अब A1/A2 फाइंड करेंगे।
तो A1 है 5, A2 है 7, तो इट विल बी 5/7। अब कैलकुलेट करेंगे B1 अपॉन B2, -4/6, तो कैंसिल आउट करके माइनस का 2/3 आ गया। अब यहीं पे आप देखिए कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं आया। हम लोग क्या लिखते हैं, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। जब भी ये रेशो इक्वल नहीं आता A1 A2 और B1 B2 का, तो उसे बोलते हैं इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। मतलब जो दो लाइंस अपन ड्रॉ करने वाले हैं वो एक पॉइंट पे एक दूसरे को मिलेंगी या कट करेंगी। तो इसका जो आंसर है वो आएगा इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, बिकॉज रेशियो ऑफ A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ओके, इसको क्लियर करते हैं। सेकंड पे चलते हैं। अब सेकंड इक्वेशन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1, A1 अपॉन A2 डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं अभी अपन। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 9, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 18, तो रेशियो आ गई कटिंग करके 1/2। अब चलेंगे B1 अपॉन B2 पर। B1 है y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, B2 है y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में, तो ये भी 1/2 आ गया। C1 अपॉन C2 का मतलब कांस्टेंट, तो 12 डिवाइडेड बाय 24 कटिंग करके 1/2 आ गया। क्या आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, और जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो इसको वी कॉल कोइंसिडेंट। इसको हम लोग कोइंसिडेंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, जब आप इन इक्वेशंस के लिए लाइन या ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक ही लाइन बनेगी, यानी कि एक लाइन दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, तो इसे वी कॉल कोइंसिडेंट। इसको अपन डिपेंडेबल भी बोल सकते हैं, ये हमारी बुक में मेंशन किया हुआ है थ्योरी में। तो कोइंसिडेंट या डिपेंडेबल मतलब जब तीनों रेशोज बराबर होती हैं। थर्ड वन में चलते हैं अब। A1 अपॉन A2, तो 6/2 यानी कि 3 आ गया। फिर है B1 अपॉन B2, यानी कि -3/-1 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ y कैंसिल आउट करके 3 बन रहा है, माइनस माइनस करके, तो इक्वल है ये आपस में। C1 अपॉन C2 का रेशियो आएगा 10/9। तो क्या देख रहे हैं हम लोग ये देख रहे हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। और जब भी पहले दो रेशो इक्वल आए लेकिन नेक्स्ट इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है लाइंस आर पैरेलल, मतलब वो लाइंस एक दूसरे को कभी भी किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी नहीं मिल सकती। दो अलग अलग लाइंस ड्रॉ होंगी जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा पैरेलल। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा फिनिश हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड में क्या है, कंपेयरिंग द रेशियो। इन रेशियो को दोबारा फिर कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमें पता करना है कि जो लीनियर इक्वेशंस के पेयर हैं वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। चलिए बताते हैं कि कैसे होगा ये भी। सबसे पहले तो अपने को करना क्या है, ये जो इक्वेशंस आपको दी हुई है उसको पहले प्रॉपर फॉर्म में लिख लें। कई बार इसकी जरूरत पड़ती भी नहीं हालांकि, लेकिन फिर भी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए कहा जाता है, तो फिर सारा जो वैल्यूज हैं, कोफिशिएंट हैं, कांस्टेंट है, वो हमें लेफ्ट साइड पर लेके आने होते हैं। तो 5 उधर जाके नेगेटिव हो गया, 7 उधर जाके नेगेटिव हो गया। तो फर्स्ट A1/A2 कैलकुलेट कर लेते हैं। 3/2 फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट। फिर करेंगे B1/B2 की बात। y का कोफिशिएंट 2 है
और नीचे y का कोफिशिएंट -3 है। अब आप देखिए यहाँ पर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आया, तो c1/c2 का रेशो चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब जब ए और बी वाले रेशो सेम नहीं आते तो उस सिस्टम को वी कॉल कंसिस्टेंट। इसे हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं, यानी कि जो हमने पहले इंटरसेक्ट किया, यूनिक कहा, उसे हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे। लेकिन कंसिस्टेंट अकेला इसी कंडीशन में नहीं चलता, एक और कंडीशन है जिसमें चलेगा, उसकी बात भी करेंगे। तो फिलहाल के लिए अगर फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल नहीं है तो दैट इज कंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, सेकेंड वन देखिए क्या है, a1/a2। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स फर्स्ट इक्वेशन में, देन सेकंड इक्वेशन में, तो ये आ गया आपके पास 1/2। फिर अपन जाएंगे b1/b2 पे। तो b1 है कोफिशिएंट ऑफ y -3 और सेकंड इक्वेशन में -6। कटिंग करके ये आ गया 1/2, तो इक्वल है, तो यानी कि c1/c2 को भी चेक करेंगे। जब आप 8 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो इट विल बिकम -8 और 9 इधर आके -9 हो जाएगा, तो इट विल बी 8/9। अब अपन को क्या दिख रहा है, अब अपने को ये दिख रहा है कि फर्स्ट टू रेशोज ये तो इक्वल है लेकिन थर्ड रेशो के इक्वल नहीं है। जब भी ये कंडीशन आती है तो आपको क्या बोला जाता है, पैरेलल। अभी डिस्कस करके हटे सेकंड क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पैरेलल का मतलब क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई ऐसी वैल्यूज नहीं है जो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करें, तो इसीलिए ये इनकॉन्सिस्टेंट या नो सॉल्यूशन के अंडर आएगा। ओके, नेक्स्ट वन करते हैं। अब इस वाली इक्वेशन को पहले अपन एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। थर्ड इक्वेशन की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे। तो 2 और 3 का एलसीएम विल बी 6। 3 फिर नीचे से डिवाइड होता है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 10y इज इक्वल टू 7। तो 9x प्लस 10y, 7 इंटू 6 42। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में है ही है, तो ये हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। नाउ अब हमें करना क्या है, अब रेशियो कंपेयर करेंगे। a1/a2 9/9, तो यानी कि 1 आ गया। देन b1/b2 10/-10, तो ये आ गया -1। अब आप देख सकते हो कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, और जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो इसको अपन कंसिस्टेंट मानते हैं, यानी कि एक सॉल्यूशन है चाहे इनफाइनाइट मैनी है, बोथ केसेस आर ऑफ कंसिस्टेंट, तो यहाँ पर कंसिस्टेंट लिखा जाएगा। ओके, फोर्थ वन, a1/a2। a1 है 5 कोफिशिएंट ऑफ x, a2 है -10। तो इसको मैं कटिंग करूंगा तो 1/2 आ जाएगा विद नेगेटिव साइन। फिर चलेंगे b1/b2। b1 है कोफिशिएंट ऑफ y और b2 है कोफिशिएंट ऑफ y दूसरी इक्वेशन में, तो -1/2। देन c1/c2। 11 को जब आप शिफ्ट कर दोगे तो ये -11 हो जाएगा, और 22 शिफ्ट होने के प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -1/2। अब आप क्या देख रहे हो, अब आप देख रहे हो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ऑल थ्री रेशियोज आर इक्वल। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पे चलती है कहानी, तो उसे भी कंसिस्टेंट माना जाता है। तो यानी कि अगर सॉल्यूशन एक है चाहे इनफाइनाइट मैनी है, वो कंसिस्टेंट कहलाते हैं, और जो पैरेलल वाला केस रह गया इट विल बी इनकंसिस्टेंट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया, फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में जो फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है उसको प्रॉपर बना लेंगे। पहले 3 एलसीएम ले लेंगे, फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड और नोमिनेटर से मल्टीप्लाई,
इज इक्वल टू 8। तो ये आ जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो a1 अपॉन a2, 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2। b1 अपॉन b2, 6 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 2। अब चलेंगे C1 अपॉन C2 पे। 24 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और डिवाइड में है 12, 12 भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कटिंग करके ये भी पॉजिटिव का 2 बनेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 ऑल 3 रेशियोज आर इक्वल। तो इसका मतलब है ये भी सिस्टम क्या आ गया आपका, कंसिस्टेंट आ गया। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल 5 पार्ट्स डन हो गए। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात। क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? Obtain the solution graphically if consistent। तो पहले तो यही बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ से उसका सॉल्यूशन पता करना है। तो आपके लिए कोई मतलब जो आपने 3.12 में अभी तक किया है वो सारा बस ऐड हो गया है। पहले तो आप चेक करोगे रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, अगर इक्वल नहीं है तो दिस इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग, या फिर कंसिस्टेंट की टर्म में इट इज कंसिस्टेंट। तो इसका ग्राफ जो है वो आप बनाओगे। सेकंड कंसिस्टेंट का क्या है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 ऑल 3 रेशियोज आर इक्वल। तो ये भी कंसिस्टेंट में काउंट होगा, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जाएगा तो उसका भी ग्राफ बनेगा। लेकिन जिसका इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये आपका जाएगा पैरेलल में। पैरेलल मतलब कहीं पे भी लाइंस नहीं मिलेंगी, और इसीलिए नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। तो इसका ग्राफ आप प्लॉट नहीं करेंगे। और इस तरीके से आपके सभी 4 पार्ट्स कवर हो जाएंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के ये अप टू 4 क्वेश्चंस ही डन करेंगे। आई होप कि आपको आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। काइंडली इसकी रिवीजन जरूर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हंसते रहिए, खेलते रहिए, लेकिन पढ़ाई भी करते रहें, क्योंकि ये भी जरूरी है। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।